देखो एक स्फेरिकल बैलून है, उसकी इनिशियल रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, और उसको और कुछ समय बाद उसकी इनिशियल रेडियस क्या हो जाती है 14 सेंटीमीटर होती है। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। एक जैसे मान लो कि बैलून है, किस टाइप का है स्फेरिकल टाइप का है। चलो और फिर दूसरी क्या हो जाती 14 ना, 14 सेंटीमीटर सेंटर वो है। गिवन 4 नंबर क्वेश्चन है, इनिशियल INTIAL इनिशियल रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून R1 इज इक्वल टू क्या है 7 सेंटीमीटर। फिर क्या है इंक्रीज आफ्टर इंक्रीज रेडियस आफ्टर increased radius R2 is equal to 14 सेंटीमीटर। ठीक है, then we have to find the surface area of balloon in two cases। ठीक है, तो प्रारंभिक कंडीशन में तो सरफेस एरिया आप क्या लिखेंगे, पहली कंडीशन वाला सरफेस एरिया ऑफ बैलून विथ इनिशियल रेडियस, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन इनिशियल विथ इनिशियल INTIAL इनिशियल रेडियस। तो क्या होता है 4 पाई R1 का स्क्वायर, ऐसे ना, इसको A1 भी मान सकते हो, A1 तो A1 इज इक्वल टू होगा 4 पाई R1 के स्थान पे क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू 7 इंटू 7 कट गया, तो क्या लिख दोगे A1 की वैल्यू 22 चौक 88 गुणे 7, तो 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो 56 है, और 56 है, और फिर 56 में 5 और जोड़ दो 61, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ बैलून विथ रेडियस R2 तो क्या लिखोगे A2 इज इक्वल टू 4 पाई R2 का स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 4 22/7, R2 की वैल्यू क्या है 14 का स्क्वायर, A2 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7, ये 14 इंटू 14 7 2 जा, तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, तो A2 इज इक्वल टू 22 चौक 88 दूना 176 गुणे 14 क्या आता है A2 इज इक्वल टू गुणा करने से क्या आया था 264 सेंटीमीटर स्क्वायर।
रिक्वायर्ड रेशियो, तो क्या होगा A1:A2। A1 की वैल्यू क्या है, यानी A1/A2। A1 की वैल्यू क्या है 616/24 और 64। इसको किससे काटेंगे, 2 से, 4 से भी कट जाएगा कि नहीं, क्या आएगा 150 में 3 और जोड़ दें 16 नीचे 16 154 आएगा, है ना। 4 से काटोगे तो 4 6 24। अब इसको 7 से काट देते हैं, इससे कटेगा ये 2 से भी 2 में तो नहीं, छोटी नंबर से क्यों काट रहे हैं। हाँ, तो 77 कब आएगा, जब 7 से काटेंगे 27 आएगा 77। इससे काट दें, छोटे से काट देंगे, है ना, देखा जाएगा। 2 से काटते हैं तो क्या आएगा 77, 2 से काटेंगे तो 308, है ना। अब 11 से काट दें 7 से, 7 से काट देते इसको, 7 से काटें 7 22 ना आएगा 11 4 54 को 7 से काटेंगे तो 22। अच्छा 2 से काटेंगे तो क्या आ गया 1/4 आ गया। A1/A2 = आ गया 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, देख लो, A1/A2 implies A1:A2 होगा 1:4। एक हेमी स्फेरिकल शेप का एक वो है बाउल। बाउल मीन्स कटोरा। इस प्रकार का हेमी स्फेरिकल शेप का कटोरा है ये। इसका डायमीटर दिया है अंदर का, अंदर
कलाई करना है, टिन प्लेटिंग करना है। ये 2R इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। लिखो गिवन हेमी स्फेरिकल बाउल whose inner diameter 2R इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 10.5/2। 10.5 का आधा क्या होगा? 5/25। 10.5 का आधा क्या होगा? 5/25 है ना। 10 रुपये 50 पैसे का आधा क्या होगा? 5 रुपये 25 पैसे। Yes, sir. Then we have to find the cost of tin plating. Cost of tin plating of surface area of inner bowl. Tin plating of surface area of tin इनर बाउल। इनर बाउल का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? 2πr², है ना। इधर 2πr²। at the rate of Rs 16 rupees per 100 meter square, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये चार्ज लगता है। 16 रुपये चार्ज लगता है ना। तो इसका पहले इनर सरफेस एरिया निकाला जाए। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल देखो, इनर सरफेस एरिया ऑफ बाउल तो क्या होगा? 2πr²। 2πr²। तो 2 गुणे 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 5.25 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है। अब इसको क्या करोगे? 2 गुणे 22/7। इसको क्या लिखेंगे? 5.25 गुणे 5.25। इन सबको मल्टीप्लाई करके 22 दूना 44 गुणे 5.25 इंटू 5.25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करने के बाद आएगा 173.25। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करना, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखो सिंस कॉस्ट ऑफ tin plating Rs 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ tin plating 16/100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चार्ज कितना लगेगा? 16/100 रुपये। तो
cost of tin plating. Tin plating. Are 173.25 centimeter square is equal to RS 173.25 into 16/100. 16/100. अब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 डिजिट पीछे हो जाएगा, तो क्या आएगा 1.7325 इंटू 16। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 16 का मल्टीप्लाई करें क्या था, क्या है आंसर 27.72 72। कितने रुपए लगेगा चार्ज, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 था ना, 21 ना, अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिखो, इफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 154 centimeter square, then find नंबर फर्स्ट क्या निकालना है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक स्फीयर बनाओ, इसको मिटा दें सब। यस सर। देखो एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर का क्या क्या पता है आपको, सरफेस एरिया पता है, सरफेस एरिया, तो रेडियस आपको निकालना है। क्या लिखो, गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या दिया है, सर इसमें वॉल्यूम तो लिखा ही नहीं है। हाँ पहले से लिखा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर निकालने के लिए जो दिया उसी के फार्मूला लगाओ, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है क्या, 154, 4 पाई आर स्क्वायर, 154 4 गुणे 22/7, आर के स्थान पे क्या लिखोगे, आर इसको निकालना है ना। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 22/7 को इधर 154, 4 को इधर ले आओ तो 1/4 होगा, 22/7 को इधर ले आओ 7/22 होगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, 4 को इधर लाएं तो 1/4, 22/7 को 7/22, 22 7 154, 22 22 7 जा 154 होता है। तो 7 × 7 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो दोनों साइड का, 7/2 इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना होगा आपको वॉल्यूम ऑफ हेंस रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर आर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर या आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे भी ले सकते। ठीक है ना आर। अब क्या निकालना होगा आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 22/7। आर की वैल्यू क्या है 7/2। देखो क्या होगा 4/3 22/7 7/2 को 3 बार लिखो, ये होगा 11। अब क्या आएगा 4 गुणे 4 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 7 7 जा 49 11 से 77। सर वो 4 भी कट जाएगा 2 से। हाँ ये दोनों कट गया है ना, तो बचा क्या 7 7 77 इंटू 7 3। अब क्या करोगे 77 का 7 7 7 जा 49 7 7 जा 49 4 53 ये सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर लिखिए देना क्वेश्चन। सर इस सारे संडे की कॉपी चेक हो गई है। सेंड का तो दिए थे नहीं देखे नंबर। सर वो इस वाले संडे की पिछले वाले संडे की थी ना। पिछले संडे के इसी संडे का है 5 लोग का 5-6 लोगों का था और पिछले कुछ लोग इस संडे कितने साल हो गए थे। इतने सारे था और सुबह लिए थे 7 एक दिन पहले और लोगों का 10th वालों का जिस टाइम में पढ़ाते हैं उसी टाइम में। पापा ठीक है सुनो मून यानी चंद्रमा यस अर्थ मानी पृथ्वी। तो मून का जो डायमीटर है वे अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा मून और अर्थ के। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 7 ना। यस सर। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ EARTH इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ को हम क्या मान लिए D1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायमीटर ऑफ मून देन डायमीटर ऑफ मून। तो मून का जो डायमीटर है अर्थ की डायमीटर का 1/4 है, तो D1/4 होगा। यस सर। तो इसकी डायमीटर इसकी डायमीटर जब दिया गया है तो इसको देन रेडियस ऑफ अर्थ देन या ऐसे यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं डायमीटर को 2r1 से डिनोट करेंगे
तो क्या होगा D1, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू D1/2। और ये क्या होगा 2R2 इज इक्वल टू D1/4। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा D1/4 इंटू 2। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा D1/8। D1/8, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ S1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 4 पाई R1 का स्क्वायर। यस सर। तो S1 इज इक्वल टू 4 पाई R1 की वैल्यू क्या है R1 की वैल्यू है D1/2। D1/2 का स्क्वायर। ये होगा 4 पाई D1/2 और D1/2। तो 2 जब 4 से 4 कट गया। S1 इज इक्वल टू क्या होगा पाई D1 का स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून। सरफेस एरिया ऑफ मून S2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। ऐसे तो 4 पाई R2 की वैल्यू क्या है D1/8 का स्क्वायर। तो 4 पाई D1/8 दो बार लिखो, 4 दूना 8। तो पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 16 ये हुआ ना। तो S2 की वैल्यू है तो S1 रेशियो S2 निकालते हैं। तो S1 की वैल्यू क्या है पाई D1 का स्क्वायर रेशियो पाई D1 का स्क्वायर अपॉन 8। तो S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू पाई D1 का स्क्वायर भागे पाई D1 का स्क्वायर बटे 8। तो S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू क्या होगा पाई D1 का स्क्वायर इंटू करोगे तो 8 पाई D1 का स्क्वायर। पाई पाई कट गया, D1 का स्क्वायर भी कट गया। तो S1 रेशियो S2 तो क्या आ गया 8/1। तो S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू होगा 8:1। S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 8:1। गलत आ गया, इसमें गलत नहीं कर दिए। 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो सही है ना। 4 पाई D1/8 का स्क्वायर। 4 दूना 8 है, 2 8 16 होता है। अब यहाँ 16 तो 8 है लिख देने हैं। क्यों लिखे बताओ, यहाँ 16 होगा। क्या लिख दोगे 16। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 16। ये क्या होगा 16 रेशियो होगा। यदि अर्थ का सरफेस एरिया 16 है तो मून का सरफेस एरिया 1 होगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकाल। दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो। ये क्या है हेमिस्फेरिकल बाउल और उसकी इनर उसका क्या दिया गया है, इनर रेडियस क्या दी गई है 5 सेंटीमीटर
और उसका थिकनेस क्या है 0.25 सेंटीमीटर है। तो आउटर सरफेस एरिया निकालना है। गिवन हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल whose inner radius को क्या मान लें R2 5 सेंटीमीटर, थिकनेस इज इक्वल टू क्या दिया है, थिकनेस इज इक्वल टू 0.525 सेंटीमीटर। जैसे मान लो इस प्रकार के इसका डायग्राम है, ये देखो ये इनर रेडियस है अंदर वाली R2 और ये क्या है R1। R1 से R2 को निकालेंगे थिकनेस आएगा। Then we have to find the outer surface area of ball, outer surface area of ball. We know that thickness TH, थिकनेस की कहाँ दिया है थिकनेस, हाँ THICKNESS, थिकनेस बराबर फार्मूला होता है R पर माइनस R। बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस को हटा देंगे, थिकनेस आ जाएगा। थिकनेस दिया है 0.525। R1 की वैल्यू आपको पता ना है, नहीं पता, R1 माइनस R2 की वैल्यू पता है 0.25, तो 0.25 इधर आ गया। R2 की वैल्यू नहीं पता है ना, 5 है, 5 इधर ले आओ, 5 इधर ले आओ तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। 0.25 इज इक्वल टू R1, तो 5.25 सेंटीमीटर। तो R1 क्या है, आउटर रेडियस, R1 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, आउटर सरफेस एरिया ऑफ बाउल, तो क्या लिखोगे 4 पाई R1 के स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू क्या 5.25 का स्क्वायर, तो 4 × 22 × 5.25 इंटू 5.25 अपॉन 7, इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, तो अभी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।